अरविंद केजरीवाल की राजनीति खतरनाक यूं है क्योंकि उसने इस देश को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए और बोला कि जी मैं बच्चों की कसम खाता हूं, ना मैं इससे गठबंधन करूंगा ना उससे गठबंधन करूंगा। वो गाड़ी बंगला ना लेने वाला बंदा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पैसों से अपने घर के अंदर जो है स्विमिंग पूल बनवा रहा है। जिस आदमी की प्रायोरिटीज ही जनता के खून पसीने के पैसे को बाप के माल की तरह उड़ाने की आदत लग गई हो, वो आदमी गवर्नेंस नहीं दे सकता। अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति का सबसे खतरनाक कॉकटेल है। केजरीवाल जैसे छलिया लोग जो पहले वादे करते हैं कि जी पंजाब में पैसों का बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है और जैसे ही उनकी वहां सरकार बनती है वैसे ही जो है अपने रबर स्टैंप मुख्यमंत्री भगवंत मान को जो है प्रधानमंत्री के पास भेज देते हैं और बोलते हैं जी 50,000 करोड़ रुपए की किस्त अब दे दो, फिर 50,000 करोड़ रुपए की किस्त अगले साल दे दो। जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने झूठे वादे करके वहां पे सरकार बनाई, राजस्थान में भी इन्होंने यही कहा कि हम किसानों के कर्जे माफ कर देंगे। आज राजस्थान के अंदर किसानों की संपत्तियां नीलाम हो रही हैं, उनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। मुख्यमंत्री तुम, और तुम चाहते हो कि देश का प्रधानमंत्री ये कहे अरे जब तुमसे सत्ता नहीं संभलती तो छोड़ दो। मुझे इस देश की मीडिया के ऊपर आश्चर्य हो रहा है कि इस देश का मीडिया उससे जो है क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अगर इस प्रकार की ये फ्री 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 वाली राजनीति होगी तो वो दिन दूर नहीं है कि उन तमाम राज्यों के अंदर भी ब्लैकआउट हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के वरिष्ठ सचिवों ने मुलाकात की और मीटिंग की और उसमें उन्होंने चिंता जताई है कि जिस तरीके से कुछ राज्यों में फ्री के लालच में सत्ता आने के लिए तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो कई बार बहस के मामले में फ्री का लालच देकर जनता को अपनी सरकार बना रही हैं और इसी के चलते उन्होंने चिंता जताई है कि देश के कुछ राज्य यूनान और श्रीलंका के कगार पर पहुंच सकते हैं, गरीबी की रेखा पर जा सकते हैं और इसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री को सचिवों ने आगाह कराया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ वेद शर्मा जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को कि आज देश के जो वरिष्ठ सचिव हैं वो देश के प्रधानमंत्री को भी आगाह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये फ्री का लॉलीपॉप जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, इस पर अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी, अगर यही हालात रहे तो कुछ दिनों में दिल्ली और वेस्ट बंगाल जैसे जो राज्य हैं वो यूनान और श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। देखिए, चिंता का विषय ये है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जब इस देश की राजनीति में आए तो वो लोग भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की जद से पैदा हुए और उसके बाद आने के बाद जो है इस राजनीति की चमक धमक देखकर वो भी उसी प्रकार के हो गए। अब समस्या ये है कि जन लोकपाल लाने की कवायद के साथ आया हुआ व्यक्ति आज सबसे अधिक भ्रष्ट है और भ्रष्ट इतना ज़्यादा है कि अभी जुमा 10 दिन हुए पंजाब में सरकार बने हुए और जो आदमी रेत माफिया सैंड माफिया के ऊपर नकेल कस रहा है, जो ऑफिसर, उसको रातों रात तबादला कर दिया जाता है और ये व्यक्ति गुजरात में जाके कहता है जी हमने 10 दिन में जो है भ्रष्टाचार पंजाब से खत्म कर दिया। ये ऐसे खत्म हुआ जैसे 2017 में पंजाब के चुनाव थे, तब एक फिल्म आई उड़ता पंजाब। पंजाब में एक एंटी इनकम्बेंसी को और ज़्यादा जो है भड़काने के लिए उस फिल्म का बकायदा प्रयोग किया गया और उससे एक पार्टी विशेष को राजनीतिक फायदा हुआ और उसके बाद जैसे ही चुनाव हुआ, जैसे ही वो पार्टी सत्ता में आई, उसके बाद जो है वहाँ पर नशे का कोई मुद्दा ही नहीं था। 5 साल तक कोई नशे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का प्रो मैक्स वर्जन है, नई बोतल में पुरानी शराब। और आप सोचिए, ईमानदार ऑफिसर्स को, कार्रवाई करने वाले ऑफिसर्स को जो है दूसरे जिलों में ट्रांसफर कर दिया जाता है रातों रात और वो व्यक्ति कहते हैं कि जी हमने एक जगह बोल रहे हैं 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, दूसरी जगह जाके बोल रहे हैं 16 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। तो केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिनको यही नहीं पता कि हमने क्या आंकड़ा देना है। जैसे आपको ध्यान होगा, राहुल गांधी राफेल के मूल्यों पर अलग अलग जो है मूल्य बताते थे। सुबह की रैली में एक मूल्य बताते थे, दोपहर की रैली में एक मूल्य बताते थे। तो आज देश की राजनीति में यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि जो लोग इस देश में गवर्नेंस की बात करते थे, आज नरेंद्र मोदी की अगर बात करें 2014 से लेकर आज 2022 में हम खड़े हैं, पिछले 7-8 सालों में इस देश की राजनीति में क्या बदला? इस देश की राजनीति में यही तो बदला कि जो राजनीतिक पार्टियां आज से
पहले सिर्फ जात पात की राजनीति करती थी, क्षेत्रवाद की राजनीति करती थी, उन सबको आज विकास की राजनीति पर, उन सबको आज गवर्नेंस की राजनीति पर, आज उन सबको परफॉर्मेंस की राजनीति पर आना पड़ रहा है। पर केजरीवाल जैसे छलिया लोग जो पहले वादे करते हैं कि जी पंजाब में पैसों का, बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहते हैं कि जी हमारे पास 50,000 करोड़ का जो है फंड है, जो है बजट लबालब भरा हुआ है, ये तो जो यूज नहीं करना चाहते, और जैसे ही उनकी वहां सरकार बनती है वैसे ही जो है अपने रबर स्टैंप मुख्यमंत्री भगवंत मान को जो है प्रधानमंत्री के पास भेज देते हैं और बोलते हैं जी 50,000 करोड़ रुपए की किस्त अब दे दो, फिर 50,000 करोड़ रुपए की किस्त अगले साल दे दो। हाँ, अगर हमारे पास कुछ फाइनेंशियल फीजिबिलिटी हो जाएगी तो हम उसको वापस करने का भी सोचेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि भगवंत मान या अरविंद केजरीवाल ने क्या पंजाब की जनता को बताया था कि नरेंद्र मोदी पैसा देंगे तभी हम जो है आपको 300 यूनिट फ्री बिजली दे सकते हैं? क्या भगवंत मान ने जनता से यह कहा था कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पैसा देगी तो ही हम आपको जो है महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे? पर ये सारे झूठे वादे करके, जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने झूठे वादे करके वहां पे सरकार बनाई। राहुल गांधी ने कहा कि हम पहली कलम से किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, और वहां पर 1.5 साल सरकार चलाने के बावजूद भी किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। राजस्थान में भी इन्होंने यही कहा कि हम किसानों के कर्जे माफ कर देंगे। आज राजस्थान के अंदर किसानों की संपत्तियां नीलाम हो रही हैं, उनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, और उसके बाद वहां पर जो है एक सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है। और वो मुख्यमंत्री बयान दे रहे, सीएम अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, प्रधानमंत्री को देश को संबोधन करना चाहिए और कहना चाहिए कि आपस में जो है ये हिंसा ना करें। भाई, सरकार तुम्हारी, मुख्यमंत्री तुम, और तुम चाहते हो कि देश का प्रधानमंत्री ये कहे? अरे जब तुमसे सत्ता नहीं संभलती तो छोड़ दो। और मैं आपको तमाम राज्यों के उदाहरण दे सकता हूं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री या वहां के शासन करने वाली पार्टियां इतनी गैर जिम्मेदाराना हो गई हैं कि जो सरकारी फंड है अपने पार्टी के कैडर को चलाने के लिए जो है यूज किया जाता है। आप अभी पश्चिम बंगाल की बात कर रही थी, पश्चिम बंगाल के अंदर एक क्लब कल्चर चलता है। हर गली मोहल्ले में एक क्लब है जिसका काम वहां के लोगों को डराना, धमकाना और जो है अपनी पार्टी के एजेंडे को चलाना होता है। और वो क्लब वहां की पार्टियों द्वारा जो है फाइनेंशियली पोषित किए जाते हैं। अब आप सोचिए, किसी को दिन भर बैठ के सिर्फ कैरम खेल के गुंडागर्दी करके हर महीने 50,000 रुपए मिल रहा है और उसके बाद डरा धमका के आपके घर में राशन पानी आ जा रहा है, तो आपको काम करने की जरूरत क्या है? तो इस प्रकार की राजनीति अगर देश के अंदर पैर पसार रही है तो निश्चित रूप से भारत जैसे जो है डेवलपिंग और फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी के लिए ये सबसे बड़े रोड़े हैं। क्योंकि ग्रीस जैसे देश में क्या हुआ पूरे विश्व ने देखा, वेनेजुएला जैसे देश में क्या हुआ वो पूरे विश्व ने देखा, आज श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा है पूरा विश्व देख रहा है। और आज भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते आज श्रीलंका की भी मदद कर रहा है, और उन सभी राष्ट्रों की भारत मदद करता आया है, चाहे अफगानिस्तान हो। आज देखिए, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने कब्जा कर लिया, परंतु एक जिम्मेवार राष्ट्र होते हुए भारत वहां पर जो है राशन पहुंचा रहा है, वहां पर गेहूं पहुंचा रहा है। आज पूरे विश्व के अंदर ये जो यूक्रेन और रशिया की तनातनी चल रही है, उसके बीच में 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या विदेश मंत्री या हर कोई बड़ा व्यक्ति भारत आ रहा है, भारत को कॉन्फिडेंस में लेना चाहता है और भारत के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है। तो अगर इस प्रकार की ये फ्री 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 वाली राजनीति होगी तो वो दिन दूर नहीं है कि उन तमाम राज्यों के अंदर भी ब्लैकआउट हो जाए। फ्री के बावजूद भी अगर जिस तरीके से आज अगर देश के जो वरिष्ठ सचिव हैं वो इन सारी चीज़ों को लेकर चिंता जता रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल फ्री के अलावा पैसों का भी लालच दे रहे हैं। जैसा कि उन्होंने पंजाब में इस नीति को अपनाया कि हमारी सरकार आ जाएगी तो 18 साल से ऊपर महिला लड़कियां जो भी हैं उन्हें 1,000 रुपये दिया जाएगा। मतलब जो लालच है, फ्री की चीज़ें हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति का सबसे खतरनाक कॉकटेल है। जो एक प्रशासनिक अधिकारी रहा है उसको पता है कि सरकारी सिस्टम के अंदर कहां कहां झोल है, कहां कहां पे लूप होल्स हैं, और उन्हीं चीजों का फायदा उठाते हुए वो एक सेंटिमेंटल राजनीति को जो है उसका प्रयोग करके आज कांग्रेस को बहुत इजीली जो है कांग्रेस का जो स्थान है उसको ऑक्यूपाई करने का प्रयास कर रहा है, और वो कहीं हद तक सफल भी हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे बड़ा लीडरशिप का क्राइसिस है। आप सोचिए, 100 साल पुरानी
पुरानी पार्टी, जिसको देश के अंदर सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी कहा जाता था, आज उसके पास उसकी औकात एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल की बराबर की नहीं रह गई है। आज जिन जिन राज्यों में 40-40, 50-50 विधायक होते थे, आज वहां कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है। और वो बहुत स्मार्टली अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को रिप्लेस करता जा रहा है। पर अरविंद केजरीवाल की राजनीति खतरनाक यूं है क्योंकि उसने इस देश को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए और बोला कि जी मैं बच्चों की कसम खाता हूं, ना मैं इससे गठबंधन करूंगा, ना उससे गठबंधन करूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा। आप सोचिए वो गाड़ी बंगला ना लेने वाला बंदा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पैसों से अपने घर के अंदर जो है स्विमिंग पूल बनवा रहा है। आज एक आम आदमी, दुनिया में कहीं भी कोई अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन का कोई मंत्री आ जाए, कोई मुख्यमंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, उसके सामने अरविंद केजरीवाल डबल एक्सेल की शर्ट और नीचे चप्पल पहन के पहुंच जाएगा। परंतु आज उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अभी आज एक नया धरना चल रहा है, पैरामेडिकल के स्टाफ्स को जो है एक नोटिस के उस पर जो है उनको नौकरी से निकाल दिया। और उसके बाद ये दूसरे राज्यों में जाके क्या कहते हैं कि जी हम इतने लोगों को नौकरी देंगे। आप सोचिए, आरटीआई की खबर है कि 7 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने बमुश्किल 3700 लोगों को नौकरी दी है देश के अंदर। और ये आदमी इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा है, ये पूरे देश में घूम घूम के बोल रहा है कि जी मैंने जो है 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी। अब आप सोचिए, दिल्ली की जनसंख्या कितनी? 1.5 करोड़। 10 लाख लोगों को नौकरी देने का मतलब आप समझती हैं? 10 लाख लोगों को नौकरी देने का मतलब हुआ कि केजरीवाल ने हर एक परिवार को नौकरी दे दी है। और उसके बाद मुझे इस देश की मीडिया के ऊपर आश्चर्य हो रहा है कि इस देश का मीडिया उससे जो है क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद एक विवादित बयान दे दे जिसको पार्टी इंडोर्स ना भी करे, तो भी उस बयान को जो है प्राइम टाइम पर ऐसे दिखाया जाएगा जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दे दिया। परंतु अरविंद केजरीवाल और उसकी ठग मंडली पूरे देश में घूम घूम कर झूठ प्रचार कर रही है, क्योंकि आज देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को केजरीवाल की जो हड्डी का स्वाद है, जो विज्ञापन की हड्डी का स्वाद है, वो लग गया है। आप सोचिए, दिल्ली विधानसभा के अंदर मनीष सिसोदिया बोलता है कि हमने जो है 1.25 लाख लोगों को नौकरी दी, और अरविंद केजरीवाल बोलता है कि जी मैंने 10 लाख लोगों को नौकरी दी। तो आज जानना जरूरी यह है, आरटीआई कहती है 3700 लोगों की नौकरी दी, तो आज जानना जरूरी है कि सिसोदिया झूठा है, केजरीवाल झूठा है या आरटीआई झूठी है। आज देश की मीडिया को यह सवाल करना बहुत जरूरी हो गया है। आज जो तमाम प्रतिपक्ष के लोग हैं उनको सवाल, क्या इस देश के अंदर केजरीवाल की झूठ का पर्दाफाश सिर्फ जो है बीजेपी वाले लोगों का काम है? मुझे लगता है आज और सबसे मजे वाली बात सोचिए, अभी दिल्ली के अंदर अब एक अंग्रेजी में कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। ऐसा ही हो रहा है। अभी स्टालिन नए नए मुख्यमंत्री बने हैं वहां तमिलनाडु में, वो भाई साहब आए हैं केजरीवाल के मॉडल ऑफ एजुकेशन को देखने के लिए। अब थोड़े दिन बाद केजरीवाल भी उनके मॉडल को देखने के लिए जाएंगे। और यहां पर देश के अंदर एक नया तीसरा धड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें स्टालिन की पार्टी के उद्घाटन में जो है अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं, वहां पे केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर बहुत ही प्रतिस्पर्धा का चलन है और ये एक हेल्दी व्यवस्था है। परंतु जनता की आंखों में धूल झोंक के चुनाव से 6 महीने पहले फ्री का लॉलीपॉप देके, जब आपको पता है कि मेरे पास बजट के प्रोविजंस नहीं है, आज केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ेदान बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के अंदर फेडरल सिस्टम के अंदर एक व्यवस्था है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को फंड्स देती है और दिल्ली सरकार को वो फंड सीधे सीधे जो है एमसीडी जो भी निकाय हैं उनको फंड दे देने चाहिए। इस केजरीवाल ने जब देश महामारी से गुजर रहा था, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जो वृद्ध लोग थे जिनको पेंशनें मिलनी थी, उनकी तनख्वाहें 6-6 महीने के लिए रोक दी। सफाई कर्मचारियों का बजट 6-6 महीने के लिए रोक दिया, परंतु चैनल्स को एडवांस में पेमेंट होती थी। अब आप सोचिए, जिस आदमी की प्रायोरिटीज ही जनता के खून पसीने के पैसे को बाप के माल की तरह उड़ाने की आदत लग गई हो, वो आदमी गवर्नेंस नहीं दे सकता। वो पहले उसने दिल्ली में झोंका, अब वो पंजाब को झोंकेगा। आप सोचिए, पंजाब का मुख्यमंत्री, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, विधानसभा के अंदर पहले क्या करता है? आप सोचिए प्रायोरिटीज क्या है। वो आदमी कह रहा है कि चंडीगढ़ को जो है पंजाब में विलय करने के लिए उन्होंने एक जो है बिल पास कर लिया। फिर उसके बाद कहता है कि जब पठानकोट पे हमला हुआ था तब जो है हमसे पैसा मांगा गया था। भाई मैं ये पूछना चाहता हूं, भगवंत मान जी तब नशे में थे या भगवंत मान जी उस दिन नशे में थे? भगवंत मान जी, आप
उस जिस वक्त का आप वाकया बता रहे हैं, उस वक्त पंजाब के अंदर अकाली दल की सरकार थी और वहां पर जो है बादल जो है चीफ मिनिस्टर थे। भैया आप तो एक सांसद थे, आप अपने घर से पैसा देंगे या आपकी पार्टी पैसा देती सेना को? इस प्रकार की झूठी नौटंकी करके ये लोग देश की एकता और अखंडता के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऐसा प्रतीत होता है किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इनका एजेंडा विकास करना नहीं है, इनका एजेंडा गवर्नेंस देना नहीं है, इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विवाद पैदा करना है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो है खाई उसको और बढ़ाना है और देश को एक अंधेरे में झोंकने का प्रयास है।